हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न ही कोई देवता, न ही वह दिन में मरेगा, न ही रात्रि में, न उसे धरती पर मारा जा सकता है, न ही आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न ही वह घर के अंदर मरेगा, न ही घर के बाहर। इस वरदान को प्राप्त कर हिरण्यकश्यप ने स्वयं को अमर समझ लिया और अत्यधिक अहंकारी हो गया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही पूजा करवाने लगा। लेकिन उसके ही घर में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने उसके आदेश को ठुकरा दिया। वह बालक था भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय भगवान का नाम नारायण नारायण जपा करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनकी इस आस्था और विष्णु भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, क्योंकि मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, सच्चे भगवान तो श्री हरि विष्णु है। वही सृष्टि के पालन करता है। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु आपकी शक्ति भी भगवान विष्णु की कृपा से ही है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने निर्णय किया, यदि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से पीछे नहीं हटा तो उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक यातनाएं देनी शुरू की। अपने सैनिकों के साथ प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से धक्का दिया गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांपों ने उन्हें नहीं काटा। भूखे शेर के सामने डाल दिया गया, लेकिन शेर ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी ने उन्हें छुआ तक नहीं। जहरीली खीर खिलाई गई, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वह अमृत बन गई। प्रत्येक बार भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अब हिरण्यकश्यप बहुत चिंता में पड़ गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने ऐसा ही किया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन यह क्या, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया,
क्योंकि होलिका जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी वह प्रहलाद के ऊपर पड़ गया, जिससे होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। यह देखकर समस्त देवता प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, जो अधर्म पाप के मार्ग पर चलता है उसका अंत निश्चित होता है। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई के अंत और अच्छाई के विजय का प्रतीक है। फिर भी हिरण्यकश्यप ने अपनी हार स्वीकार नहीं। एक दिन उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान हर जगह है, क्या वह इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर स्थान पर हैं। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से खंभे पर वार किया। जैसे ही खंभा फटा, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। ना दिन था न रात, संध्या का समय था। ना घर के अंदर ना घर के बाहर द्वार पर रखा था, ना जमीन पर ना आकाश में गोद में रखा था, ना किसी हथियार से नाखूनों से मारा था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हो गया और भक्त प्रहलाद की विजय हुई। होलिका दहन हमें यह संदेश देता है कि अहंकार, अन्याय और पाप का अंत निश्चित है, वहीं सत्य, धर्म और भक्ति की विजय होती है।